सुमध्याह्नं नमो नमः। आइए आज हम अव्यय शब्दों पर चर्चा करेंगे। पहले की वीडियो में मैंने कुछ अव्यय शब्दों पर आपसे चर्चा की थी और आपने उन अव्यय शब्दों के बारे में समझा होगा और उसको लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। अब आपको बताया गया था कि जैसे कि अव्यय किसे कहते हैं, वो तो आपके ध्यान में ही होगी कि संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो कुछ अव्यय शब्दों की हमने ऊपर चर्चा की थी। उसके आगे के जो कुछ अव्यय शब्द हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आइए वो कौन कौन से हैं ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो अव्यय शब्द ये हैं: कदापि, पुनः, च, न, ही, वा, अथवा, अपि और तू। ठीक है, ये अव्यय शब्द हैं। इनका उच्चारण भी करना सीखना है आपको। इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, इन ध्यान से सुनिए। कदापि, पुनः, च, न, ही, वा, अथवा, अपि, तू। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना सही से सीखें, इसको उच्चारण ठीक से करें। आइए अब इनके अर्थ को भी जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहा होगा कि इन्हीं शब्दों के साथ में बगल में इनके अर्थ भी दिए गए हैं, तो साथ में आपने इनके अर्थों को भी जानना है, याद भी करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कदापि, कदापि का मतलब होता है कभी भी। पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर। च का मतलब होता है और। न का मतलब होता है नहीं। ही का मतलब होता है ही। वा का मतलब होता है या। अथवा का मतलब होता है या। ठीक है, और अपि का मतलब होता है भी, और तू का मतलब होता है लेकिन या तो। ठीक है, तो ये अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो कदापि, पुनः, च, न, ही, वा, अथवा, अपि और तू, ये जो अव्यय शब्द हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जब आप संस्कृत में इनका प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन शब्दों को ध्यान दें और इनको याद करें। ठीक है, आइए आगे के शब्दों पर चलते हैं। आगे के शब्द हैं आपके सामने: शीघ्रम, शनैः, शनैः, धिक्, प्रति, बिना, सह, कुतः, नमः और स्वस्ति। ठीक है, ये जो आगे के शब्द हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इनको भी उच्चारण करना सीखना है आपने। शीघ्रम, शनैः, धिक्, प्रति, विना, सह, कुतः, नमः, स्वस्ति। ठीक है, इस प्रकार से इनका उच्चारण करना है। अर्थ भी इसका साथ में सीखना है कि इसका अर्थ क्या है। शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी। शनैः, शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे। धिक् का मतलब होता है धिक्कार। प्रति का मतलब होता है और। बिना का मतलब होता है बिना। सह का मतलब होता है साथ। कुतः का मतलब होता है कहाँ से। नमः का मतलब होता है नमस्कार और स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। तो शीघ्रम, शनैः, शनैः, धिक्, प्रति, विना, सह, कुतः, नमः और स्वस्ति, ये अव्यय शब्द हैं। ये भी हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। इनमें किसी लिंग, वचन, विभक्ति या अवस्था के कारण कोई इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। ये हमेशा ऐसे ही बोले जाते हैं, ऐसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इनके कोई रूप नहीं चलते, इनके कोई वचन नहीं होते, इनके कोई पुरुष नहीं होते। ठीक है, तो ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, समान अवस्था रहती है। तो इन सभी शब्दों को भी आप याद रखें, अपने दिमाग में रखें और इनका उच्चारण करना सही तरीके से सीखें। ठीक है, अगर कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप पूछिए कमेंट में, मैसेज के माध्यम। धन्यवाद।